जिंदाबाद जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद 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 ट्रेड यूनियन की एकता जिंदाबाद 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 तो इनकलाब जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मजदूरों को जिंदा जलाना बंद करो बंद करो बंद करो मजदूरों को जिंदा जलाना बंद करो बंद करो बंद करो फैक्ट्रियों में बंद करके मजदूरों की हत्या नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी मजदूरों की हत्या नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी बोल साथी हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल दिल्ली सरकार पर हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल और शांता वाले पर हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल वहीं पे चालू कर लेना। दिल्ली सरकार दिल्ली सरकार हेलो हेलो मजदूरों के मौतों का ये सिलसिला नहीं सहेंगे मजदूरों के मौतों का ये सिलसिला नहीं सहेंगे सच्ची कानून का उल्लंघन बंद करो मालिकों की दलाली बंद करो फैक्ट्रियों का जांच पड़ताल क्यों नहीं दिल्ली सरकार जवाब दो गैर कानूनी फैक्ट्रियों का जांच पड़ताल क्यों नहीं दिल्ली सरकार जवाब दो फैक्ट्री आग में मजदूरों के मौतों का सिलसिला नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा मजदूरों के मौतों का सिलसिला नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा इंकलाब जिंदाबाद 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 मजदूरों के मौत का जिम्मेदार कौन? दिल्ली सरकार जवाब दो। मजदूरों का मौत का जिम्मेदार पीछे होते हम लोग धीरे धीरे जवाब दो। जिंदाबाद 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 यूनियन का मंच जिंदाबाद 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 लेबर कमिश्नर मुर्दाबाद 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 लेबर कमिश्नर मुर्दाबाद 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 मजदूरों के मौत का जिम्मेदार कौन? लेबर कमिश्नर जवाब दो। जवाब दो जवाब दो मजदूरों का मौत का जिम्मेदार कौन? लेबर कमिश्नर जवाब दो। जवाब दो जवाब दो इंकलाब जिंदाबाद 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 श्रम कानून सख्ती से लागू करो। लागू करो लागू करो श्रम कानून सख्ती से लागू करो। लागू करो लागू करो इंकलाब जिंदाबाद 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 लेबर कोड रद्द करो। रद्द करो रद्द करो लेबर कोड रद्द करो। रद्द करो रद्द करो फैक्ट्रियों में मजदूरों का मौत का जिम्मेदार कौन? लेबर कमिश्नर जवाब दो। जवाब दो जवाब दो फैक्ट्रियों में मजदूरों का मौत का जिम्मेदार कौन? लेबर कमिश्नर जवाब दो। जवाब दो जवाब दो इंकलाब जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 लड़ेंगे जीतेंगे 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 लड़ेंगे जीतेंगे 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 जो हमसे टकराएगा जोर हो जाएगा जो हमसे टकराएगा जोर हो जाएगा यूनियन जिंदाबाद 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 संयुक्त मजदूर यूनियन जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मजदूरों पर गुंडागर्दी नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे मजदूरों पर अत्याचार नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे मजदूरों में कानूनी सुविधा देना होगा देना होगा देना होगा मालिकों से साठगांठ बंद करो बंद करो बंद करो लेबर कमिश्नर होश में आओ होश में आओ होश में आओ लेबर
मिलकर होश में आओ। होश में साथियों को मैं AICCTU की तरफ से क्रांतिकारी सलाम करती हूँ। कॉमरेड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम दिल्ली के सेंट्रल ट्रेड यूनियन सिर्फ आज ही नहीं, पिछले 4 दिनों से लगातार इनके अलग अलग दफ्तर पर, इनके अलग अलग कार्यालय पर अपना डेलीगेशन लेकर के गए हैं। 19 तारीख को हम श्रम कार्यालय निमड़ी में गए। उसके बाद परसों हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया DM हाउस पर अलीपुर पे, और आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। तो दिल्ली के तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियंस इन मुद्दों को लेकर के, इन मांगों को लेकर के, मजदूरों की जिस तरीके से हत्या की गई है अलीपुर के अंदर, इस मांग को लेकर के लगातार आंदोलनरत है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 15 तारीख को शाम में जब ये घटना घटती है, 16 तारीख को सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के जॉइंट नेशनल कॉल के बाद 17 तारीख को AICCTU का 5 लोगों का एक डेलीगेशन वहां पर गया, और वहां पर जाकर के हम लोगों को जो बातें वहां के लोगों से जानने को मिली, वो निश्चय ही सवाल इस बात का है कि अगर हम एक दिन जाकर के वो बातें जान सकते हैं तो ये श्रम कार्यालय क्यों नहीं जान सकता। सवाल इस बात का है कि ये फैक्ट्री पिछले 10 सालों से चल रही थी, और 10 सालों से श्रम कानून का उल्लंघन करते हुए चल रही थी। 10 सालों से फैक्ट्री के अंदर मजदूरों को काम बंद करके, फैक्ट्री का ताला बंद करके काम करवाया जा रहा था। वो रिहायशी इलाका है, कायदे से वहां पर फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों के बार बार कंप्लेन करने के बावजूद भी वहां पर फैक्ट्री बनी, और जिसका ये नतीजा देखने को मिला कि जब फैक्ट्री में आग लगती है तब आसपास के लोगों की दुकानें, आसपास के लोगों का रोजगार भी छीनता है। मुझसे पहले जो साथी बात करके गए, उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोगों की हड्डियां तक नहीं मिली है, लोगों के सामान से पहचान पता चल रहा है कि कौन मजदूर है। और सच में ये सवाल है, हमारे लेबर कमिश्नर साहब कह देते हैं कि भाई वेज कोड लागू होगा, श्रम कोड लागू होगा तब हम करेंगे। हम ये बात कहना चाहते हैं कि आपका श्रम कोड मजदूरों की हत्या का दस्तावेज है, हम उसको नहीं मानते। हम ये कहना चाहते हैं कि तमाम दिल्ली के अंदर फैक्ट्रीज जो चल रही हैं, जो फैक्ट्री कानूनों का उल्लंघन करते हुए चल रही है, आप अपने ऑफिस के अंदर बैठ कर आखिर किस बात का पैसा लेते हैं? अगर आपको मजदूरों की हत्या पर अपनी नौकरी करनी है तो यहाँ पर अपने बोर्ड को श्रम कार्यालय बदल करके मालिक कार्यालय कर दीजिए, तब हम आपके पास नहीं आएंगे। अगर इसका नाम श्रम कार्यालय है तो हम यहाँ पर आएंगे, हम आपसे सवाल पूछेंगे। हम लोग जब निमड़ी गए थे, मुझसे पहले सीटू के साथी ने बताया, और सही बताया, कि वो कह रहे थे कि FIR की कॉपी नहीं मिली है। हम लोग जब DM के यहाँ भी गए तो कह रहे थे कि हमें मजदूरों की जानकारी नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि इसको पता करना किसका काम है, इसको पता करना किसका काम है। और इसी तरीके से ये कोई पहली घटना नहीं है, और फैक्ट्री के अंदर आग लगने के सवाल पर शायद ये हमारा कोई पहला प्रोटेस्ट नहीं है। हम लोग बवाना की घटना जानते हैं, हम लोग नरेला में इससे पहले जो अन्य फैक्ट्रियों में आग लगी है हम जानते हैं, हम मुंडका में की हुई घटना जानते हैं, हम अनाज फैक्ट्री के अंदर लगी हुई आग के अंदर हुई घटना जानते हैं। और हम ये जानते हैं कि एक सेट पैटर्न है कि दिल्ली के अंदर फैक्ट्रियों के बाहर ताला लगा करके काम करवाया जाता है। हम ये जानते हैं कि एक सेट पैटर्न है कि दिल्ली के अंदर तमाम फैक्ट्रीज में कोई भी इमरजेंसी एग्जिट नहीं है। दिल्ली के अंदर तमाम फैक्ट्रीज में कोई किसी भी न्यूनतम वेतन का पालन नहीं किया जाता, किसी भी श्रम कानून का पालन नहीं किया जाता, कोई पहचान पत्र नहीं दी जाती मजदूर को ताकि वो अपना अधिकार क्लेम कर सके। सवाल हमारा इस श्रम कार्यालय से है और दिल्ली सरकार से भी है कि आखिर आप ऐसी फैक्ट्रीज को NOC कैसे जारी कर देते हैं? आखिर आपके तमाम कर्मचारी और तमाम आला अफसर वो क्यों मालिकों से, ठेकेदारों से पैसा खाते हैं? आखिर कब तक इस तरीके से दिल्ली के अंदर मजदूरों की जानें जाती रहेंगी? इस दिल्ली शहर को अगर कोई चलाता है तो इस दिल्ली शहर को, इस दिल्ली के अंदर मेहनत करने वाले लोग, मजदूरी करने वाले लोग चलाते हैं, जो हर दिन सुबह उठ करके काम पर जाते हैं ताकि अगले दिन की जिंदगी जी सके। दिल्ली शहर के अंदर देश के तमाम दूर दराज इलाकों से लोग काम करने आते हैं कि किसी तरीके से अपने परिवार का गुजर बसर करें।
लेकिन इस देश की राजधानी ने ये दिखा दिया है कि ये दिल्ली शहर किस तरीके से लगातार मजदूरों की दुश्मन बनती जा रही है। कभी मजदूरों के घर तोड़े जाते हैं, कभी मजदूरों के अधिकारों का पालन नहीं किया जाता, कभी उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है और कभी उनको जिंदा ही जला दिया जाता है। हम दिल्ली के अंदर तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियंस इस सवाल को लेकर के तब तक लड़ते रहेंगे जब तक उन मजदूरों को न्याय नहीं मिलता, उनके परिवारों को उचित मुआवजा नहीं मिलता। मैं यहीं से अपनी बात खत्म करती हूँ। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे शंकर लाला होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तुम मालिकों की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे मोदी केजरीवाल मुर्दाबाद। जिंदाबाद। हमारा सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन के डेलीगेशन लेबर कमिश्नर से मिलने गए थे हम लोग, और हमारी वार्ता काफ़ी लंबी हुई है, जिस पर चर्चा हुई है। जिन मुद्दों पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि जितने भी आपकी मांगे हैं उनको हम पूरा करेंगे, और जो भी जैसे मीटिंग है एमसीडी की, ट्राईपार्टाइट कमेटी बनाएंगे, और जिलों में भी फैक्ट्री इंस्पेक्टर को बिठाएंगे हर ज़िले के अंदर, क्योंकि आज पूरे सभी जितने 11 ज़िले हैं उनमें फैक्ट्री इंस्पेक्टर कोई नहीं बैठता है। फैक्ट्री इंस्पेक्टर सिर्फ यहाँ पर हेड ऑफिस में बैठते हैं। तो ये आज ये हुआ है कि डिसाइड हुआ है कि विद इन 1 वीक फैक्ट्री इंस्पेक्टर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1 या 2 दिन जरूर बैठेगा फैक्ट्री इंस्पेक्टर वहाँ पर, 2 दिन के लिए। और बाकी चीज़ों के लिए आगे फिर फर्दर हर महीने ट्रेड यूनियन के साथ मीटिंग वगैरह भी तय करी जाएगी, और जो भी मुद्दे होंगे उन पर चर्चा होगी। जो कर्मचारी उसमें मारे गए हैं, हमारे मरे हैं, उनके मुआवजे को लेकर जल्दी से जल्दी जो केस है इसको डिस्पोज अप किया जाएगा कि जिससे उनको मुआवजा टाइम से मिले। तो काफ़ी सकारात्मक बातचीत हुई है। अब आगे क्या एक्शन लेते हैं उस पर हमें फिर इनसे फिर दोबारा मिलना होगा कि इन्होंने क्या किया। हम 15 दिन महीने के अंदर फिर एक बार इनसे मिलेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। बाकी सभी साथियों का कॉमरेड्स, 2 चीज और तय हुई है। एक तो है कि अफसर की जवाबदेही, क्योंकि ये बात है कि मुनका के बाद किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। ये बात है कि बवाना में लोग मरे और बवाना में वही मैनेजमेंट वापस आए, तो इसीलिए इसकी जवाबदेही, अफसरों की जवाबदेही। तो ये हुआ है कि 7 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगा जाएगा। और तीसरी बात यह है कि जो वर्कर मरता है, जो वर्कर का केस होता है, इस केस में दिल्ली सरकार, लेबर डिपार्टमेंट क्यों नहीं पार्टी बनती? लेबर डिपार्टमेंट वर्कर को पुलिस के रहनुमा में छोड़ देता, वर्कर को वकीलों के हवाले छोड़ देता, तो लेबर डिपार्टमेंट क्यों नहीं पार्टी बनता? क्योंकि एक बड़ी अजीब सी बात आई। 2 दिन पहले लोग गुरमुख सिंह से मिले, इलाके के जो डीएलसी है, जेएलसी, वो अंदर हमारे सामने बैठा था। हमने पूछा आप क्या है, किस तरह का आपका बर्ताव है? आप ट्रेड यूनियन से मांग रहे हो कि एफआईआर की कॉपी दीजिए। ट्रेड यूनियन से जॉइंट लेबर कमिश्नर इलाके का 2 दिन पहले, घटना के 5 दिन बाद मांग रहा है कि आप एमएलसी की कॉपी दीजिए। तो ये आपकी जिम्मेदारी कहाँ रही? तो इसीलिए ये भी तय हुआ है कि इलाके का जो अधिकारी है जवाबदेही तय हो, और साथ साथ जो वर्कर का है, वर्कर के सवाल में दिल्ली सरकार का लेबर डिपार्टमेंट वहां पर कोर्ट में, और कभी पुलिस के जो पुलिस की कार्रवाई उसमें लेबर डिपार्टमेंट पार्टी बनेगी। और कुछ सभी साथी सुबह से यहाँ पर हैं, और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।